हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम रेलवे के द्वारा एक और वैकेंसीज आई है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये वैकेंसी साउथ सेंट्रल रेलवे के द्वारा वैकेंसीज है, जो कि अप्रेंटिस पोस्ट के लिए टोटल इसमें 2801 पदों पर वैकेंसीज निकाली गई है। और आगे की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसमें क्या लास्ट डेट रहने वाली है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, इन सभी के बारे में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो ये दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आप अप्लाई करने के लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इससे पहले हम इसकी सभी सारी डिटेल्स जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन वगैरह चाहिए। तो चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिस पे। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसे डाउनलोड करने के लिए इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आपको हमारे टेलीग्राम पे शेयर कर दिया गया है, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करके डायरेक्ट इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो जिसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 12 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। और आप इसके अंदर लास्ट 11 अप्रैल तक अप्लाई कर पाएंगे। और ये आपकी वैकेंसीज है। और ये जो टोटल पोस्ट है, अप्रेंटिसशिप के लिए पोस्ट वैकेंसीज है, टोटल इसमें 2801 पदों पर वैकेंसीज निकाली गई है। और आगे हम बात करेंगे इसके अंदर कौन कौन से स्टेट में यह है। आपका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, इन जगह आपकी ये ट्रेनिंग होने वाली है। अब आगे हम बात करते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट में ये आपका निकाला गया है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ट्रेड है वो एसी, कोप, डीजल। और ये डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन, इंजीनियर, पर्सनल डेवलपमेंट, काफ़ी सारी यहाँ पे डिपार्टमेंट है। आप कंप्लीट डिटेल्स पीडीएफ में आपको देखने को मिल जाएगी। हम इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो इस पर हम बात करने वाले हैं। तो इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, तो इसमें सभी 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जो इनके 12th में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने 10वीं पास कर रखा है तो आपके पास साथ ही आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर कोई भी इक्विवेलेंट आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए। और जो आपका आईटीआई और आपका जो आईटीआई का जो सर्टिफिकेट है वो एनसीवीटी या फिर एसटीवी से सर्टिफाइड होना चाहिए। और आगे हम बात करते हैं, आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन यहाँ पे ट्रेड वाइज यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखी गई है। अगर आप कारपेंटर के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 10th पास होना चाहिए, और आपकी जो कम से कम मार्क्स हो यहाँ पे 50% होना चाहिए। तो दोस्तों, ये काफ़ी सारी लंबी पीडीएफ है। मैं आपको शॉर्ट तरीके से जो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ, ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। तो ये जो ऑफिशियल नोटिस है ये साउथ सेंट्रल रेलवे के द्वारा निकाली गई है। और जो ये इसके लिए रिक्रूटमेंट अथॉरिटी होती है वो आरआरसी यानी कि रिक्रूटमेंट, जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ये कंडक्ट करवाती है। लेकिन जो पोस्ट है वो एक्ट अप्रेंटिस के पोस्ट पर वैकेंसीज है। टोटल 2801 पोस्ट है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल किए जाएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। इसकी जॉब लोकेशन साउथ सेंट्रल रेलवे यानी कि साउथ इंडिया के अंदर आपकी लगभग इसमें आपकी पोस्टिंग होगी, यानी कि वहाँ पे आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट डेट की बात करते हैं तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म 12 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं, और आप इसके अंदर लास्ट 11 अप्रैल तक अप्लाई कर पाएंगे। इसकी जो मेरिट लिस्ट है, अभी इसकी मेरिट लिस्ट जारी होने की कोई डेट अभी अनाउंसमेंट नहीं की गई है। जैसे इसकी कोई भी डेट आती है तो आपको तुरंत अपडेट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो इसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट है एससी, एसटी, फीमेल, ट्रांसजेंडर, इनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर एसी मैकेनिज्म, कारपेंटर, और यहाँ पे हर ट्रेड वाइज अलग अलग पोस्ट है। और पोस्ट के बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी रखी गई है। तो यहाँ पे लगभग 10th पास, साथ ही आपके पास आईटीआई, अगर आपने आईटीआई नहीं किया तो आपके पास 12th होना चाहिए, यानी कि आईटीआई के इक्विवेलेंट कोई आपके पास पोस्ट होनी चाहिए, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसके अंदर एज लिमिट के बारे में। तो इसके अंदर आपकी जो मिनिमम एज 15 और मैक्सिमम 24 ईयर होनी चाहिए। और इन एज कैलकुलेट करते समय आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपकी एज कब से कैलकुलेट की जाएगी। जो आपकी एज है वो 11 अप्रैल 2026 तक, अगर मिनिमम 15 और मैक्सिमम 24 ईयर एज है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें आपको एज में रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से तो आपको 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, और एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल का, और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को 10 साल का। और जो एक्स सर्विस में एज़ पर गवर्नमेंट रूल जो उनको रिलैक्सेशन दिया जाता है वो इसके अंदर भी एप्लीकेबल है। अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं कि जब आप अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसका काफ़ी इजी सिलेक्शन प्रोसेस है। इसमें आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, सीधा मेरिट लिस्ट निकलती है 10th के बेस पे, और आपके आईटीआई के मार्क्स के बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट जारी होती है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद फाइनली आपका इसमें सेलेक्ट किया जाता है।
अब बात करते हैं इसमें आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। तो इसका प्रोसेस मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आनी है। आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पर फॉर्म खुल जाएगा। तो यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिल करके आपको यहाँ पर सभी डिटेल्स को फिल करते जाना है। तो इस तरीके से आप अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी रेलवे के द्वारा जो लेटेस्ट वैकेंसी की अपडेट निकाली गई है। अगर आप भी चाहते हैं कि इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट लगातार आपकी तक पहुंचती रहे तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।